नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित समांतर श्रेणियां अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न लेते हैं। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो हल लेते हैं। हल में है कि एपी में 50 पद हैं, तो माना एपी का प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी है। प्रथम पद हमने ए ले लिया और सार्वंतर डी ले लिया, और हमें ज्ञात क्या है? हमें ज्ञात है 50 पद हैं, तो n बराबर पदों की संख्या n बराबर 50, पदों की संख्या n बराबर 50, ये हमें ज्ञात है। अब शर्त फर्स्ट क्या है? शर्त फर्स्ट है कि एपी का तीसरा पद 12 है। तीसरा पद है मतलब ए और 2d, 3 पद तक कैसे पहुंचेंगे? डी हमें अगले पदों तक पहुंचाते जाता है। ए में यदि हम डी मिलाएंगे तो ए धन डी दूसरे पद में पहुंचे, ए धन 2d तीसरे पद में पहुंचे, ए धन 3d चौथे पद में पहुंचे। ऐसे ही हमें तीसरे पद में पहुंचना है, तो ए धन 2d बराबर 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। शर्त सेकेंड है और अंतिम पद 106, अंतिम पद यानी 50वां पद। 50वां पद कैसे पहुंचेंगे? ए धन 49d बराबर 106। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। तो हम इन दोनों समीकरणों से ए और डी तो निकाल सकते हैं। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। चलिए, अब ये समान चिन्ह है इसलिए हम इन्हें घटा देंगे। तो घटाने पर क्या होगा देखिए। तो घटाने पर हम लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस। 106 के सामने प्लस है, ए के सामने प्लस है, तो आपस में माइनस में बदल गई। ए से ए कैंसिल हो गया। 49d माइनस का है, बड़ी संख्या के सामने ऋण होने के कारण ऋण में आ गया। 49 से 2 कम हो जाएंगे तो 47d बराबर, ऐसे ही 106 माइनस में है, 106 से जब हम 12 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 94। तो ऋण में, अब दोनों ऋण में है इसलिए इंप्लाइज हो जाएगा 47d इज इक्वल टू 94। d बराबर 94 बटे 47, 47 से कम 47, 47 दूनी 94, d का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। अब d के मान को हम कहीं भी रख दें, समीकरण 1 में रख दें। d के मान को समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 में जब हम d के मान को रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? a धन 2, d की जगह मैंने खाली किया, बराबर 12। तो क्या हो जाएगा? d का मान कितना है? 2 है। a धन 2 दूनी हो गया 4 बराबर 12। तो इंप्लाइज अब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? a का मान 4 का पक्षांतर कर देंगे तो a बराबर 12 ऋण 4, तो a बराबर हो गया 8। a का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ। d का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें 29वां पद ज्ञात करना है। तो लेते हैं 29वां पद बराबर, 29वें पद तक पहुंचने के लिए किस किस का योगदान होगा? a प्लस 28d, a प्लस 28d। तो चलिए मान रख देते हैं। a का मान तो हमें ज्ञात है, a का मान कितना है? 8 धन 28 और d की जगह खाली, d का मान कितना है? 2, ये 2 रख दिया तो कितना हुआ? 28 दूनी 56, 8 धन 56, और जैसे हम 56 में 8 जोड़ देंगे तो ये प्राप्त हुआ 64। तो 29वां पद हमें कितना प्राप्त हुआ? 64 प्राप्त हुआ। लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो हल में हम ले लेते हैं। ज्ञात है, क्या ज्ञात है हमें? एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और ऋण 8 है। एपी का तीसरा पद बराबर 4, तो क्या हो जाएगा? a धन तीसरा पद a धन 2d बराबर 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या दिया है? एपी का 9वां पद क्या दिया हुआ है? ऋण 8 है, तो 9वां पद क्या होगा? a और 8d मिलकर 9वें पद तक पहुंचेंगे। कितना है? ऋण 8 है, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड प्राप्त हो गया। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? मान लेते हैं
कि माना nवा पद शून्य होगा, माना nवा पद शून्य होगा। किसका? AP का। माना AP का nवा पद शून्य होगा। हमने nवें पद को शून्य माना है। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 को हम हल कर लेते हैं। a और d के मान हमारे पास होंगे। तो a धन 2d बराबर 4 और a धन 8d बराबर ऋण 8। अब चूंकि a दोनों समान चिन्ह हैं, इसलिए हम यहां लिख देंगे घटाने पर। ये घटाने पर किया तो ये धन का ऋण, ये धन का ऋण और ये ऋण का धन हो गया। a से a कैंसिल हो गया। अब 8 के सामने ऋण का चिन्ह है, इसलिए ऋण 8 में से 2 गए तो 6d। इसी प्रकार 8 के सामने भी धन और 4 के सामने भी धन, तो 12। d बराबर हो गया 12 बटे ऋण 6। वास्तव में 12 बटे ऋण 6 जब कटेंगे कितने बार? 2 और ये ऋण, तो ऋण 2। d का मान कितना प्राप्त हुआ? ऋण 2। अब हम d के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर d के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, यहां रख दीजिए। क्या हो जाएगा? a धन 2, d का मान कितना है? -2 इज इक्वल टू 4। तो क्या प्राप्त होगा हमें? देख लीजिए, a 2 दूनी 4 ऋण 4 बराबर 4, तो इंप्लाइज होगा a बराबर 4 धन 4। तो a बराबर कितना प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ। a का मान हमें 8 प्राप्त हो चुका है, d का मान हमें ऋण 2 प्राप्त हो चुका है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है? हमें ज्ञात करना है इसका कौन सा मान, कौन सा पद जो है वो शून्य होगा। तो nवा पद शून्य होगा। तो चलिए, nवा पद क्या होता है? a धन n-1d, यह है nवा पद। ये कैसा होगा? शून्य होगा। nवा पद शून्य होगा हमने माना है। तो चलिए, n का मान अपने आप निकल जाएगा। a का मान कितना है? 8, फिर n-1, d का मान कितना है? -2 बराबर 0। तो n का मान जो निकलेगा वही पदों की संख्या होगी कि कौन सा पद शून्य होगा। 8, फिर ये n से ऋण 2 का गुणा हुआ तो ऋण 2n, फिर ऋण 1 का ऋण 2 से हुआ तो धन 2 बराबर 0। 8 और 2 मिलकर हो गया 10, लेकिन 2n चला गया उस तरफ, तो n बराबर प्राप्त हो गया 10 बटे 2। कितना प्राप्त हुआ? n बराबर 5। तो आंसर हमारा आ गया n बराबर 5। आंसर क्या हुआ? nवा पद शून्य, अर्थात 5वां पद श्रेणी का शून्य होगा। चलिए अब ले लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं हल में, माना एपी का प्रथम पद a एवं सार्वांतर d है। प्रथम पद हमने a ले लिया और सार्वांतर d ले लिया। तब प्रश्नानुसार क्या होगा? एपी का 17वां पद ले लेते हैं। एपी का 17वां पद, इसकी तुलना किससे की गई है? 10वें पद से 7 अधिक है। एपी का 10वां पद, और इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 7, क्योंकि एपी का 17वां पद एपी के 10वें पद से 7 अधिक है। तो एपी का 17वां पद क्या होगा? a धन 16d, ये हो गया एपी का 17वां पद। एपी का 10वां पद क्या होगा? वही एपी है, तो a धन 9d धन ये 7 है अलग से। तो चलिए इन सभी अज्ञात राशियों को इस तरफ ले आते हैं। a धन 16d ऋण a ऋण 9d बराबर 7। a से a कैंसिल हो गया। 16d में से 9d जब कम होगा तो कितना बचेगा? 7d बराबर 7। तो d बराबर हो जाएगा 7 बटे 7, और काटने पर कितना प्राप्त हुआ? a। तो आंसर सीधे आ जाएगा एपी का सार्वांतर d बराबर 1 है।